मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए। उसके बाद से लगातार यहां आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए जंगलों को खंगाला जा रहा है। इस बीच दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले की रिडवानी पाइन इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के बीच भारी गोलीबारी सोमवार रात से ही जारी थी। कल और आज की दरमियानी रात को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट इन दिस एरिया। So after that, police forces and security forces along with army and CRPF have cordoned this area. And जब कॉर्डन चल ही रहा था तो उसमें से अंदर से फायर आया। उसके बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जो कि पूरी रात चला और आज दोपहर तक ये कंक्लूड हुआ। तो इस ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो उनकी बॉडीज रिट्रीव हो गई हैं। अभी सर्च ऑपरेशन थोड़ा सा और कंक्लूड है। कई बार जो डेबरीज या कोई एक्सप्लोजिव होते हैं तो उसके क्लियरेंस के लिए अभी ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जो टेररिस्ट है हमने पूरा ड्यू डिलिजेंस के साथ इनिशियल उसमें वी हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटी एज पर लॉ टू कम आउट एंड सरेंडर, बट हाउएवर दे हैव नॉट heeded to the caution by police and security forces, and they again ensured that firing on security forces. So in this operation 2 terrorists got neutralized. One is identified as Basit Dar. He belongs to TRF A category, and it is a significant achievement for us. Reason being that he was very much involved into almost more than 18 cases in Srinagar city also, killing of police personnel and innocent civilians also. And also he was involved in the planning and carrying out attacks and planning of conspiracy to attack upon minorities and police forces and civilians. सोमवार रात करीब 9:30 बजे पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि स्वचालित हथियारों से लैस 2 से 3 आतंकी कुलगाम के रिडवनी पाइन इलाके में देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। कुलगाम के रिडवानी गांव में घेराबंदी कर दी गई और तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया, जो आखिरी रिपोर्ट आने तक जारी रहा। मंगलवार सुबह दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के दौरान जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे उसमें आग लग गई। मुठभेड़ स्थल के आसपास स्थित मकानों में रहने वाले कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया ताकि आम नागरिकों पर किसी तरह का कोई खतरा न हो। इसके बाद मुठभेड़ स्थल को चारों तरफ से घेर लिया गया था। आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन कैसे चला और वे कैसे मारे गए, इस बारे में ग्राउंड से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल। दक्षिण कश्मीर के रेडविनी कुलगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। हम इस वक्त उसी रेडविनी इलाके में हैं जहां ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। ये रेडविनी कुलगाम का इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन कल देर शाम शुरू हुआ। सुरक्षा एजेंसी के पास इस तरह की इनपुट थी कि 2 से 3 जो मिलिटेंट है वो छुपे बैठे हैं। उसके बाद कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उस सर्च ऑपरेशन में पहले फेज में जो है दोनों तरफ से गोलियां चली और उसके बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ ने जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, उसका दायरा बढ़ा दिया और लगातार तब से ये ऑपरेशन चल रहा है। और रात के वक्त कहीं ना कहीं पर जो आतंकवादी भागने की कोशिश कर रहे हैं उनकी उन कोशिशों को विफल करने के लिए लाइट्स लगाई गई थी और ड्रोन कैमरा से लगातार इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। आज दिन में सुरक्षा एजेंसीज को जो है वो इस पूरे ऑपरेशन में सफलता मिली। 2 आतंकवादियों को फिलहाल मार गिराया गया। ये रेडविनी खुडविनी का इलाका है, दक्षिण कश्मीर का कुलगाम इलाका है और बासित अहमद डार जो कि लश्कर तैयबा के टीआरएफ से जुड़े हैं उनका जो है इलाका है, ये वो यही के रहने वाले हैं। अब बासित डार के बारे में बताऊं कि उन पे जो है एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा है क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि जो सिविलियन टारगेट किलिंग्स कश्मीर घाटी में हो रही थी उनकी जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और सुरक्षा एजेंसीज के पास इस तरह की इनपुट थी कि वो भी यहाँ पर छुपे बैठे हो सकते हैं। फिलहाल जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फिलहाल साफ नहीं हो पा रहा है कि जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं वो कौन है। लेकिन ये इलाका जो है बासित अहमद डार का इलाका है जो कि लश्कर तैयबा के एक बड़े टॉप लेवल के कमांडर हैं और इसीलिए फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज का यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस,
सेना और सीआरपीएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन है। फिलहाल इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 2 मिलिटेंटों को फिलहाल मार गिराया गया है, लेकिन तीसरी जिसके बारे में सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट था, उस पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है। कल देर शाम ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और आज भी लगातार ये ऑपरेशन यहाँ पर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, कुलगाम। फिलहाल शव की बरामदगी के बाद इस बात की पहचान की जा रही है कि मारे गए आतंकी किस समूह से जुड़े थे। लोकसभा चुनाव के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर हुई इस कार्रवाई को सेना का एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि पहले पूंछ में वायुसेना के वाहन पर आतंकी हमला और उसके बाद कुलगाम में आतंकियों की मौजूदगी चुनाव के बीच लोगों में आतंक और भय पैदा करने की एक कोशिश है, जिसे फिलहाल सेना ने नाकाम कर दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।